ही बात करेंगे। जैसे कि पैसिव वॉइस को थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि प्रत्येक वाक्य को कहने के या प्रत्येक बात को कहने के दो तरीके होते हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मैंने कहा राम पढ़ता है। मैंने क्या कहा? राम पढ़ता है। और मैं कहता हूँ कि राम पढ़ता है, या मैं यह कह सकता हूँ कि राम किताब पढ़ता है। मैं कह रहा हूँ कि राम किताब पढ़ता है, तो एक बात हो गई। और दूसरी बात इसमें ये है कि राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। हम उसी बात को दोबारा दूसरे तरीके से यदि दोहरा दें तब हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब गाइस मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसिव वॉइस या वॉइस होता क्या है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं काइंड्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बेटा जो वॉइस होता है दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको कर्तवाची या इसको एक्टिव को कर्मवाची या पैसिव को कृत्यवाची कहते हैं। ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के थ्रू समझेंगे कि पैसिव वॉइस के किन किन पैसिव वॉइस बनते हैं, किन किन सेंटेंसों के पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, ओके, तो इतनी बात मेरी क्लियर हो गई हूँ। तो प्लीज ऑन द बोर्ड, लोकेट ऑन द बोर्ड। प्रेजेंट लिखेंगे हम पहले काइट प्रेजेंट। काइट तो वॉइस हो गया है, तो हम लिखेंगे देयर आर टू। प्रेजेंट लिखेंगे हम पहले काइट प्रेजेंट। काइट तो वॉइस हो गया है, तो हम लिखेंगे देयर आर टू काइट्स ऑफ वॉइस। हमने लिख दिया देयर आर टू काइट्स ऑफ वॉइस, यानी कि इसका मतलब है जो पैसिव वॉइस होते हैं, वॉइस होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है अपना पैसिव वॉइस। कौन सा होता है भाई अपना? दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ओके, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस। एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। इतनी मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका चार्ट बनाएंगे। और चार्ट बना के एक से समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अब हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। आपको पैसिव वॉइस से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ पैसिव वॉइस की कहानी को समाप्त कर दूंगा। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैं चार्ट बना रहा हूँ। जैसे कि एक्टिव वॉइस एक होता है अपना एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक पैसिव वॉइस हमने हेडिंग डाल दी और एक एक्टिव वॉइस हेडिंग डाल दी, एक पैसिव वॉइस डाल दी। ठीक है, अब जान लेते हैं कितने सेंटेंस के बनते हैं। मैं बता दूं आपको कि पैसिव वॉइस जो होता है केवल 8 सेंटेंसों का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है जो निम्नलिखित चार्ट में दिया जा रहा है। आप बोर्ड पर देखिएगा। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में क्या होता है दरअसल? प्रेजेंट में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है सिंपल में, तो हम लिखेंगे एस, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे everyone प्लस एस या ES प्लस IES। ठीक है, इसमें everyone S या IES होता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे तो जो अपना पैसिव वॉइस होता है ये चेंज हो जाता है पास्ट में, तो इस एम आर प्लस एम बी थर्ड। और हाँ गाइस, स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जहाँ भी पैसिव बात किया जाए तो
पैसिव वॉइस में हमेशा एम बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी होगी कि पैसिव वॉइस में हमेशा एम बी थर्ड यानी कि मैन वर्ग का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। ओके, मैं आपने बता दिया है आपको। एक टेंस हो गया हमारा। अब दूसरा टेंस की बात कर लेते हैं हम। दूसरे टेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है गाइस पास्ट इंडेफिनिट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं शॉर्ट में इंडेफिनिट लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसमें सब्जेक्ट तो होता ही है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट everyone और everyone ऐसे IS होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होगा प्लस MB2 होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा MB2 होगा और उसमें गाइस एल्फिंगर होती नहीं है, ठीक है, MB2 होगा। अब यहाँ हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वॉज होगा, वॉज या ऊपर होगा, वेल्स या वर प्लस MB थर्ड, ठीक है। वॉज वर प्लस MB थर्ड होगा और कुछ चेंज इसमें हुआ नहीं, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब तीसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो फ्यूचर होता है हमारा गाइस स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि हम एक्टिव में दिया है तो हम सब्जेक्ट भी लिख लेंगे, इसमें सब्जेक्ट सभी में कॉमन होगा और विल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम विल सेल, ठीक है, विल सेल होगा और एम बी क्या होगा यहाँ पे MB1 होगा। अब ये जो जब इसमें जाएगा पैसे में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें बिल जैसे का तैसा रहेगा, सेल भी जैसे का तैसा रहेगा, बिल सेल प्लस में बी हो जाएगा प्लस क्या होगा MB थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा MB थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस MB थर्ड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, किसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। गाइस कितनी बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है गाइस, इज होता है इज एम आर प्लस इज एम आर होता है, इज एम आर प्लस मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ING होता है, इज एम आर प्लस मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको, पैसे में जो बनेगा इसका पैसे में क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा, क्या करें हमें 10 हो जाएगा तो 50 करो। गाइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमने देख लिया है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो इज एम आर प्लस बीन हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीन यहाँ पे क्या हो जाएगा MB थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा MB थर्ड हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस हम समझ गए हैं, इसकी हम कहानी समझ गए कि यहाँ क्या हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर MB1 प्लस ING होती है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस बीन प्लस MB थर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं हम। पास्ट में शॉर्ट में लिख देता हूँ पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज होगा, वर होगा, वॉज वर। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट तो सभी में कॉमन है तो आपको टेंशन लेना नहीं है, सब वाज वर होगा। तो सब्जेक्ट लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर
MB1 प्लस ING होगा, ठीक है, ING होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उसमें चेंज होगा, इसमें वॉज रहेगा, वॉज रहेगा, वन रहेगा प्लस क्या रहेगा, BEI क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस MB एम थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी प्लस MB थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MB थर्ड हो जाएगा। कोई टेंशन देने की बात आपको है नहीं। थोड़ा यहाँ पे डीजे लग रहा है तो कोई थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही है और आपको कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। फ्यूचर का पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं तो हम डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। अब क्या लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस हैव प्लस एम भी थर्ड होगी। यहाँ पे क्या होगा कि आपको हैज रहेगा जैसे का तैसा, हैव प्लस इसमें बीन भी होगा, एम भी क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, क्या होगा, एम भी थर्ड चलेगा सभी में। पैसे बॉय में क्या करेगा, एम भी थर्ड चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट क्या होती है, हेड होती है, हेड प्लस क्या होती है, एम भी क्या होती है, एम भी थर्ड होगी। इसमें टेंशन लेना नहीं है, इसमें क्या होगा, हेड होगा, हेड प्लस बीन होगा और एम भी क्या हो गया, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हो गया, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि जो बिल होता है इसमें बिल सेल हैव, बिल सेल होता है, बिल सेल हैव, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में बिल सेल हैव होता है और इसमें भी एम भी जो है आपकी थर्ड रहेगा। तो इसमें गाइस क्या होगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें होगा, या पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में गाइस क्या होगा मैं आपको बता दूं। पैसिव वॉइस में होगा बिल सेल रहेगा, सेल प्लस हैव रहेगा, प्लस में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे बी जुड़ जाएगा और एम भी क्या होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, एम भी क्या होगा, थर्ड होगा। आप देख लीजिए, आपको मैंने 8 सेंटेंस लगभग पढ़ा दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग मैंने 8 ही सेंटेंस आपको पढ़ा दिए हैं। 8 ही टेंसों का बेटा पैसिव वॉइस बनता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और आपको इसी तरीके के पैसिव वॉइस, आपको कोई भाग इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। इस चार्ट के बाद आपको कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है गाइस। इसको आपको लेकर एक साथ है कि अच्छे से इसको याद करना होगा, मैंने आपको बता दिया है। अब एक एक करके मैं 8 सेंटेंस के एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो